बजट बजट फ्रेंच भाषा के बुगट वर्ड से ऑरिजिनेट होता है, जिसका अर्थ है लेदर पाउच। इस 2025 के निर्मला ताई के पाउच में से किसको क्या मिला, कितना मिला और कमाने वालों को कितना देना पड़ेगा, यानी कि इनकम टैक्स। अरे आप लोग गलत मत समझना, आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग इतना कमाते ही नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आखिरकार लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिडिल क्लास को मिल ही गया। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month, other than the special rate income such as capital gains, under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. यानी कि 12 लाख तक की इनकम पर अब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा और नौकर पेशा लोगों को 75,000 की एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। यानी कि आप कह सकते हैं अगर आपकी इनकम 12,75,000 रुपये तक है तो आपका टैक्स जीरो होगा। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने लायक है कि जो भी नई टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स फाइल करते हैं, इसका बेनिफिट सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा। पुरानी टैक्स रिजीम वालों को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। और जिनकी इनकम 12 लाख रुपए से ऊपर है, उनके लिए नई टैक्स रिजीम को कुछ स्लैब्स में डिवाइड किया गया है। 0 से लेकर 4 लाख तक की इनकम पर 0% टैक्स, 4 से लेकर 8 लाख तक की इनकम पर 5% टैक्स, 8 से लेकर 12 लाख तक की इनकम पर 10% टैक्स, 12 से लेकर 16 लाख तक की इनकम पर 15% टैक्स, 16 लाख से 20 लाख तक की इनकम पर 20% टैक्स और 20 लाख से 24 लाख तक की इनकम पर 25% टैक्स और 24 लाख से जिसकी भी इनकम ऊपर है उन सबको 30% की टैक्स स्लैब में रखा गया। सरकार अगले हफ्ते संसद में नया इनकम टैक्स बिल पेश करेगी, जिसके पीछे सरकार का तर्क है कि टैक्स पेयर्स को पुरानी और जटिल प्रक्रिया से राहत मिल सके और इनकम टैक्स वाले नोटिसों से भी रिलैक्स मिल सके। हो सकता है नए टैक्स बिल में ओल्ड टैक्स रिजीम को समाप्त कर दिया जाए। अब हम समझेंगे आप लोगों के लिए, यानी कि आम आदमी के लिए क्या सस्ता हुआ है। सबसे पहले तो मोबाइल फ़ोन सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि मोबाइल फ़ोन के उत्पादन और उसके बैटरी उत्पादन को टैक्स से राहत मिली है। कैंसर सहित 36 जीवन रक्षक दवाएं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, फॉरेन से आने वाले फिश पेस्ट, लेदर का सामान, कपड़ा, LED समेत कई सारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। महंगे होने वाली चीज़ों में फ्लैट पैनल, TV डिस्प्ले और फैब्रिक शामिल है। और आगे आने वाले बिहार चुनाव को देखते हुए सरकार ने बिहार के लिए स्पेशल ऐलान किया है, जिसमें मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना, बिहटा में नया एयरपोर्ट और पटना एयरपोर्ट का विस्तार, मखाना बोर्ड की स्थापना, IIT पटना का विस्तार, इस टाइप की योजनाओं का ऐलान किया है। बजट में किसानों को क्या मिला? PM धन्य दान योजना का दायरा बढ़ाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। डेयरी और फिशरी के लिए 5 लाख तक के लोन का प्रावधान किया गया है। और दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए अरहर, मसूर, उड़द, इस टाइप की दालों को लगातार 4 सालों तक MSP पर खरीदा जाएगा। और यूरिया के लिए अभी जो लंबी लंबी लाइनें लगती थी, लोग दिन दिन भर लाइन में लगे रहते थे, शायद इस पर सरकार का ध्यान गया है और सरकार ने जो यूरिया के 3 प्लांट बंद पड़े थे उनको शुरू करने का प्लान लिया है और उसके साथ ही एक नया प्लांट असम में इस्टेब्लिश किया जाए। बजट में महिलाओं को क्या मिला? 5 लाख ST महिलाओं को जो पहली बार बिजनेस शुरू करेंगी उनको सस्ते दर पर 5 साल में 2 करोड़ तक का लोन मिलेगा। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के लिए 21,960 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट में महिला और बाल विकास को ध्यान में रखते हुए 2,615 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। बात करें युवाओं और उनके लिए रोजगार की तो 10,000 करोड़ का फंड बनेगा और 3 AI एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे। मेडिकल एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी और देश की 23 IIT में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। अगर बजट को हम आसान भाषा में समझें तो सरकार का मेन फोकस दिखता है सैलरीड पर्सन जो टैक्स पेयर्स हैं, वो लगभग 2 करोड़ से लेकर 3 करोड़ के बीच में होंगे। लेकिन जो बची जनसंख्या है 130 करोड़ के आसपास, उनके लिए सरकार का कोई भी फोकस नहीं दिखता है। मान लो हम लोग GST देते हैं, छोटी छोटी गुड्स पर GST देते हैं, उनके लिए सरकार ने कोई भी योजना नहीं बनाई है। GST में कोई छूट नहीं दी है। व्यापारियों के लिए कोई भी योजना नहीं बनाई। मतलब रिसेशन की वजह से जो व्यापार डूब रहे हैं उनके रिवाइवल के लिए बजट में कुछ भी नज़र नहीं आता है।
बजट 2025 बहुत ही आइडियलिस्टिक और फ्यूचरिस्टिक दिखता है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट की बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई को बिल्कुल भी एड्रेस नहीं किया। बजट में नौकरी करने वालों को तो टैक्स से राहत मिली है, लेकिन नौकरी कैसे मिलेगी इस पर कोई बात नहीं हुई। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाकर 3 लाख से 5 लाख तो कर दी है, लेकिन किसान की आय कैसे बढ़ेगी इस पर भी कोई बात नहीं हुई है। छोटे और मीडियम व्यापारियों को तो बजट से पूरी तरह वंचित रखा गया। तो बजट में कौन कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगी और बजट में क्या क्या चीज़ें छूट गई, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।